जिला के सर्किट हाउस में रविवार को जिला पत्रकार संघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पत्रकारिता के हितों को लेकर एक अनूठी पहल की शुरुआत हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष राम सिंह ठाकुर ने की। इस दौरान वरिष्ठ व अनुभवी पत्रकारों ने वर्तमान समय में पत्रकारिता की चुनौतियों पर अपने विचार रखे और समाधान के संभावित उपाय सुझाए। हानियां क्या है? APRO साहब से पूछ रहे थे इसकी हानियां क्या है। भाई पूछने की जरूरत नहीं है, चैट GPT में डालो इसकी हानियां क्या है, वो आपको स्वतः बता देगा इसकी हानियां क्या है। ये इतना सुगम और सौखा है। तो 400 कोड है और 400 कोड आप सोचो 400 कोड क्या कवर करते होंगे। 30 मई 1826 से इसका जो इतिहास शुरू हुआ था पत्रकारिता का, साप्ताहिक पत्रकारिता के रूप में, और उदंत मार्तंड नाम से जो एक पत्रिका छपी थी जिसके संपादक थे ये जुगल किशोर शुक्ल जी। उन्होंने नहीं सोचा होगा कि 2025 में मेरी पत्रकारिता का स्वरूप ये होगा। चैट GPT, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब कुछ, ये इतना विस्तृत सफर हो गया इस फील्ड में कि हम सोच ही नहीं पाते आज। पर लेकिन इन सब चीजों, जो एडवांसमेंट है, जो तरक्की है, जो मॉडर्नाइजेशन है, उसके बावजूद भी जो मानक संहिता है, जो आचार है, एक दूसरे के प्रति निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, सम्मान की भावना, अरे ये तो होनी चाहिए। हम तो इन मूल्यों को भी खत्म करते जा रहे हैं। हम तो अपने आप को सजाने के लिए मेरी पत्रकारिता श्रेष्ठ है, मैं दूसरे को ले डाउन करता हूँ। कि जिन्होंने ये आयोजन किया और इसमें एक किस्म से मतलब विचार रखने के लिए हमें चिन्हित किया या चुना। जहां तक बात शरकारों की है तो पत्रकारिता एक छोटा मोटा पेशा नहीं है, बहुत बड़ा पेशा है इसको अगर देखा जाए तो। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि इसमें मेन पॉइंट जो है वो सत्य और निष्पक्षता का होना, जो कि आजकल बिल्कुल कम होता जा रहा है। क्योंकि आजकल खबर की दौड़ में आप क्या करते हैं कि बिना सत्य को जाने ही आप खबर छाप देते हैं। नेट से भी नहीं इसको सर्च कर सकते। हाँ, एक डायरी जरूर रखनी चाहिए। मैं बोलता हूँ जो कि पॉलिटिकल पत्रकारिता करता हो, चाहे मेरे पास वरिष्ठ बंदे हैं, उनके पास बड़ी पुरानी डायरी है। मैं देखता था कि उनको आज की डेट में आप नेट पे भी सर्च करेंगे कि 67 का इलेक्शन किसने लड़ा था, शायद कुछ बंदे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मेंटेन करके। आज की डेट में हमारे पास बंदे, उनको पता ही नहीं कि पिछले तीसरा इलेक्शन किसने जीता था, ये कौन था। पत्रकारिता पहले तो अपने आप को सच के साथ होने के साथ, लीडर भी हो चाहे जो मर्जी हो, पर अपना पक्ष जो है वो ज्यादा पत्रकारिता में चल, बाकी सोशल मीडिया में जो मर्जी लिख लो, आप लिखना चाहते हो। जब आप खबर लिख रहे हैं तो उसमें जो अपना व्यक्तिगत है उसको साइड में छोड़ के, क्योंकि समाज आपको बड़ी अलग नजर से देखते हैं, आपके चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा। बिलासपुर प्रीतिगिरी में आयोजित हुई, जिसमें पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई और इसमें जिला भर से 60-70 जो पत्रकार थे हमारे सदस्य, उन्होंने भाग लिया। विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के बाद निर्णय हुआ कि जिस तरह कुछ राज्यों के अंदर पत्रकारों को राज्य सरकारों द्वारा पेंशन दी जा रही है, वह पेंशन सुविधा हिमाचल प्रदेश सरकार भी दे, क्योंकि चुनाव से पूर्व हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस जो सत्तासीन पार्टी है, कांग्रेस सरकार की, उन्होंने अपना चुनावी वादा भी किया था कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो पत्रकारों को पेंशन देंगे, तो उस वादे को पूरा करें। और आज पत्रकारों ने अपनी एकता का जो प्रदर्शन दिया वो बहुत सराहनीय रहा। पत्रकारों ने एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया और अपने हकों की लड़ाई के लिए एकजुट होकर लड़ने का ये जो संकल्प लिया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं विशेष तौर पर राजनेताओं से भी कहना चाहूंगा कि वो पत्रकारों के साथ यदि समन्वय ठीक ढंग से स्थापित करेंगे तो वो उनके लिए भी बेहतर रहेगा और समाज के लिए भी बेहतर रहेगा, क्योंकि समाज के लिए सबसे सर्वोत्तम काम करने वाला जो है, बिना किसी पैसे के यदि कोई काम कर रहा है समाज का, तो सबसे बढ़ चढ़कर ये पत्रकार लोग कर रहे हैं, जिनको न सरकार पैसा देती है, न
संस्थान पैसा देता है, तो इसलिए इनके महत्व को समझे, इनका मान सम्मान करे यदि वो अपना सही से जनहित में काम करना चाहते हैं। हमारी कितनी इंटेलिजेंस आपस में एक दूसरे से भी सीखता है ना। तो आज जैसे इन्होंने बोला कि ये पेड न्यूज, जैसे जितने मेरे सारे यहाँ पत्रकार साथी सभी को पता है पेड न्यूज क्या है, सभी को आजकल सारे पेड न्यूज नेट पे डाल दो, सारा सब कुछ क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या इसके दुष्परिणाम है, क्या इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, क्या है। ये तो जो हमारे मीडिया हाउस है, जो संस्थान है, तो कुछ एक ऐसी खबरें होती है जो पेड न्यूज लगाई जाती है, तो यानी कि वो पैसा देके वो न्यूज लगाई जाती है। इसमें हमारे जो व्यावसायिक और जो राजनीतिक जो होते हैं वो उनका पक्ष रखने के लिए उस न्यूज को हमेशा हम लगाते हैं। कई बार जब हमारे इलेक्शन होते हैं, चुनाव आते हैं, तो उस वक्त कुछ ऐसी न्यूज होती है कि उस न्यूज को हम पेड न्यूज में कन्वर्ट करते हैं, पर लेकिन जो हमारा पाठक होता है, हमारा रीडर होता है, हमारा जो समाज है, उसको इस चीज का पता नहीं